आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया है, बड़ा क्लैरिटी से बता दिया है, और ब्रेक में जाने से पहले शाह फरमान साहब से भी यही बात हो रही थी, और जारी बात है कि अब वे फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है? इलेक्शंस और 90 दिन में इलेक्शंस, अपने फैसले पर अमल दरामद, चीफ जस्टिस आईन और कानून के लिए डट चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानब गवर्नमेंट तो टस से मस नहीं हो रही। देखिए, हुकूमत ने एक बहुत बड़ा मौका गवा दिया। वो मौका ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक मुज़ाकरे थे, तो कुछ लॉ और कुछ बिलों की बुनियाद के ऊपर आप एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं कि जिससे मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हो और एक रोड मैप मिले, क्लैरिटी आए कि आगे पाकिस्तान को जाना कैसे। अब क्योंकि हुकूमत बज़िद है, हुकूमत जो है वो नजरिए ज़रूरत के तहत उन्होंने फैसला किया कि जिस मुल्क में इंतखाबात नहीं होने, और उसके लिए वो आइन को पामाल करें, कानून को पामाल करें, वो सब अपनी जगह के ऊपर। तो मेरे ख्याल में वो एक सुनहरी मौका हमने गवा दिया, पाकिस्तान ने गवा दिया। अब आगे की जो मंजिल है वो बड़ी कठिन है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला उस पर मैं त्यासराई से गुरेज करूंगा, लेकिन जो हमने तकरीर सुनी उसमें अंदाजा ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले पे ज़ाहिर है आइन और कानून की अगर बालादस्ती की बात है तो 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए, और जो लोग इसकी राह में हाइल हैं, जो लोग पैसे रिलीज नहीं कर रहे, जो बहाना साजी कर रहे हैं, उनकी कुछ सरजनिश होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में इंडिकेशन मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, क्या करने जा रही है। लेकिन ये सेइंग दैट, उससे अहम बात ये मखदूम साहब कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एग्जीक्यूट करने के इख्तियारात नहीं होते। उसको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की जरूरत होती है, पुलिस की जरूरत होती है, इलेक्शन कमीशन की जरूरत होती है, फौज की, हुकूमत की। अब यहाँ पर एक अजीब व गरीब बहरान खड़ा हो गया, ऐसा तजाद खड़ा हो गया जिसकी मिसाल हमें माजी में नहीं मिलती। तो ये इतनी पेचीदा सूरत हाल है कि आप यही कह सकते हैं कि जी मुल्क के इस वक्त जो है ना मुस्तकबिल दौर पे लगा हुआ है। तो मतलब उसमें कोई इदारा आगे बढ़े और ये किरदार अदा करे कि जी सिचुएशन को डिफ्यूज कैसे करना है। देखिए, मुल्क को आगे जाने का दो रास्ते, मतलब एक तो एक इंतखाबात करा दें आप, और मतलब इलेक्शन हो, और उसके बाद लेट द पीपल्स विल जो है वो उसके ऊपर अमल किया जाए। दूसरा ये होता है कि भाई कोई और इदारा जो है वो कोई आपको सोल्यूशन दे, वो कोई मतलब है कोई हल निकाले। क्योंकि अगर आप इस हुकूमत को लेकर कंटिन्यू करते हैं, ये जारी और सारी रहती है अक्टूबर तक, सोचे होगा क्या मुल्क का अशर। ना माशी पॉलिसी आएगी, ना बुरान में कमी आएगी, ना गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आएगी। तो बड़ा नाजुक दौर है, और मेरे ख्याल में इसमें एक ही हल है, अच्छा हल जो है वो ये कि आइन पे अमल किया जाए। अगर आइन पे अमल नहीं करेंगे तो फिर बाकी जितने रास्ते हैं वो तबाही के हैं और वो तसादुम के हैं। जी एग्जैक्टली, आइन पे अमल दरामद ही वाहिद हल तो है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।